तो वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि ऐसी घटना बिहार में 20 साल में सामने आई है। अपराधी बाइक पर हथियार लहराते हुए जा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू नेता। अब देखिएगा, आप उस फुटेज में आप देखेंगे कि वो बच्ची डरी सहमी, क्योंकि पीछे से एक और बाइक आ रहा है, वापस आती है स्कूल के रास्ते जाते के समय, सुबह का समय है, और आके यहाँ पर पनाह लेती है, क्योंकि पीछे से हल्ला हंगामा करते हुए कुछ और अपराधी आते हैं। अब देखिए दूसरा बाइक आता है और तब ये बच्ची आश्वस्त हो जाती है कि दोनों बाइक वाले चले गए, और डरी सहमी ये बच्ची भाग रही है, देख रही है, निहार रही है, कोई और तो नहीं आ रहा है। ये खौफनाक मंजर जिन महिलाओं ने वोट दिया नीतीश जी को, अब आप देखिए, ये आपके लिए चिंताजनक बात है। पहले तो रिपब्लिक भारत को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन एक साइको फियर पैदा करना जो ये अपराधी और गुंडों ने जो किया, ये बिहार में हम समझते 20 वर्ष का ये पहला इन्वेस्टिगेशन का, मीडिया ने इस इन्वेस्टिगेशन को लाया सतह पर कि भाई इस ढंग की घटना में अपराधी और गुंडा अपराध करने के बाद और हथियार लहराते हुए जा रहा हो, और बेटी जो हमारी बेटी है जिसके मन के अंदर भय हमने ख़त्म कर दिया, साइकिल देकर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया, पुलिस बल में हिस्सेदारी दी, वह बेटी उन गुंडों के लंपटों के दहशत से उनकी गाड़ी को देख करके, उसके हथियार को देख के सहसा एक रास्ता, बगल का रास्ता, सेफ रास्ता ढूंढ लेती है। और उसके चेहरे का जो भाव दिखाई पड़ रहा है वह निश्चित रूप से हमारे लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। झांकेगी कि कोई और तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। और ये इस ढंग की घटना हम 20 साल में तो पहली बार देख रहे हैं, इस ढंग का आपराधिक घटना। ये मेरा भी रूह सिहर, हाँ बिल्कुल, किसी का भी रूह सिहर जाएगा। अरे ये बेटी हमारी है, जो बेटी नागरिकों की सुरक्षा कर रही है बड़े बड़े हथियार लेकर करके, और उस बेटी के मन के अंदर स्कूल में जा रही हो और मन में भय पैदा हो जाए, यही हमारी पूंजी है। और इस पूंजी पर कोई डाका डालेगा तो उसको कानून उसका फेफड़ा साफ कर देगा। तो बिहार के पटना में हुए गोलीकांड के बाद जो राजनीतिक हलके में सियासत का बाजार गर्म है, घमासान शुरू है। एक तरफ जहां विपक्ष ने बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया, वहीं राज्य सरकार ने भी अपना बचाव करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े बदमाशों ने चंदन मिश्रा को गोली मारी। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में चुनावी माहौल के बीच ऐसी घटना होने के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बिहार में अब सिर्फ गोलियां ही नहीं चल रही, सियासी तरकश से तीर भी निकल रहे हैं। पटना के अस्पताल में इंसान मरा, लेकिन नेताओं की राजनीति जिंदा हो उठी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि बिहार में अनियंत्रित अपराध का दोषी आज से 5 दशक पहले की सरकारों को ठहराया जा रहा है। इनको कुछ है नहीं ना, कहने के लिए क्या है? इन लोगों को थोड़ी भी लज्जा शर्म नहीं ना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं यहाँ बिहार में। पुलिस क्या बयान दे रही है, पल्ला झाड़ी की मानसून में होता है। अजीब हाल हो गया है बिहार का। वहीं नीतीश सरकार पर लगातार हमला करने वालों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य में जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ये संभव नहीं है कि चप्पा चप्पा एक एक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ा रहे, लेकिन कानून का राज है। और आपने देखा कि 3 घंटा 4 घंटा के अंदर अपराधी गिरफ्तार भी हो गया और अपराधी की पहचान भी कर ली गई। विपक्ष हो चाहे जो भी हो, उनको ये बात तो सोचना चाहिए कि कानून तत्परता से अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इस बात को भी तो बोलना पड़ेगा ना, सीधे आरोप लगाने से नहीं होता है। पटना के नामी पारस अस्पताल में खुलेआम गोलियां चली। जिस जगह मरीजों को जिंदगी दी जाती है, वहां बदमाशों ने मौत बांटी। वारदात ने सिर्फ कानून व्यवस्था की पोल नहीं खोली, बल्कि एक बार फिर
सियासी गलियारों को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर आरजेडी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सुनिए। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का जो भी इमारतें थी, दीवारें थी, सब ध्वस्त हो चुका है। तंत्र पूरी तरह से एकदम घुटना टेक दिया है और अपराधी सत्ता के संरक्षण प्राप्त कर करके वो विजय बन गए हैं और इस कदर विजय बने हैं कि सम्राट की भूमिका में अपराधी आ गया है। सत्ता का संरक्षण जो है, खेमका की मौत ने पूरे पटना वासियों के जेहन में खौफ पैदा कर दिया कि भाई जहां एसपी, सीनियर एसपी, आईजी, डीआईजी, थाना, ट्रैफिक, सारे गश्ती बल जहां मौजूद हों, हृदय स्थली हो पटना का, उसके घर में घुस के अपराधी गोली ही नहीं चलाता है बल्कि मौत दे देता है। अब घर में तो घुस के मार ही रहा है, अब चिकित्सालय के उन जगहों पर जहां आईसीयू है, और आईसीयू तक पहुंचना सामान्य काम नहीं है। कैसे पहुंचा आईसीयू तक, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और बेखौफ अपराधियों ने जिस तरह से पिस्टल लहराई है और जिस रास्ते से वो भागा है, पढ़ने वाली बच्चियां भी भयभीत है। पटना का हर गलियों में आज अपने बाल बच्चों को जो स्कूल भेजने वाले माता पिता हैं, वो सहमे हुए तो हैं। सुबह जब कोई निकलता है तो पूरे परिवार अब सोच लिया है मन में कि सकुशल शाम को वापस लौटेगा कि नहीं। ये हाल पटना का तो सुदूर इलाकों का जरा कल्पना कर लीजिए। आज ही की बात है, आज ही हत्या हुई है और मोतिहारी में, बेतिया में, उसके बाद सीतामढ़ी में क्या हो रहा है भाई? किसका ग्रहण लग गया है? माननीय नीतीश कुमार जी अचेत हैं, ये बात स्वीकार लेनी चाहिए। मेडिकल बुलेटिन इन लोग नहीं जारी कर रहा है क्योंकि चाहता है कि इसको किसी तरह से बरसात हम निकाल दें, लेकिन हर व्यक्ति जो राजनीति का हल्का सा ज्ञान रखता है उसको इस बात का आभास है कि नीतीश कुमार अचेत है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ हियर इज नीतीश कुमार। एक बड़ा सवाल है, एक साल से आप लोग जैसे लोगों से कोई इंटरेक्ट नहीं हो पाए, वो